चलिए देखिए भैया 15 नंबर के क्वेश्चन में, 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है यह कोई बहुपद दिया हुआ है। बहुपद आप जानते हैं, इसको समीकरण भी बोला जाता है। समीकरण बोलिए या तो बहुपद बोलिए। बहुपद आपको बताया ही गया है शुरू में, जब पहला 2A का चैप्टर बताया जा रहा तो वहाँ आपको बताया गया था बहुपद क्या होता है। अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वहाँ आप जाकर के देख लीजिएगा। कह रहा है बहुपद इतना 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। और मान क्या दिया हुआ है, एक बार x का मान कितना दिया हुआ है, 0 रखे तो कितना आएगा इसको हल करने पे, x का मान -1 रखे तो इसको हल करने पे कितना आएगा, x का मान 2 रखे तो इसको हल करने पे कितना आएगा। सब आपको क्या करना है, हल करके बताना है। मैं 2 बता दे रहा हूं, क्या करिएगा आप, क्या करिएगा लगा लीजिएगा। क्या बताऊं, कौन कौन सा 2 बताऊं, पहला बता दूं, दूसरा बता दूं, आप तीसरा कर लीजिएगा जैसे जैसे। देखिएगा पहला हम उठाते हैं x बराबर क्या, 0 रखेंगे, इसमें क्या होगा देखिएगा, समीकरण में उतार रहा हूं, -4x² + 3। अगर x का मान इसमें कितना रख दिया जाए, 0, अगर 0 रखूं x के स्थान पे तब इसका मान कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। 5 गुणे x के स्थान पे कितना, 0 - 4 गुणे 0 का वर्ग और +3, क्योंकि x का स्क्वायर तो 0 का भी स्क्वायर। वैसे वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे 0 ही लिख दीजिए, ठीक है ना। 1 का वर्ग और 0 का वर्ग हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे वर्ग करिए, घन करिए, क्यूब करिए, हजार करिए, हमेशा 1 और 0 क्या होते हैं, अपने असली रूप में फिर लौट आते हैं। अब देखिए 0 का गुणा 5 में करूंगा तो कितना आएगा, 0 का गुणा 5 में करने के बाद कितना आएगा भैया, 0। 0 का गुणा 5 में ही 0 नहीं आता है। 0 का गुणा 5 में करिए, 1 में करिए, 10 में करिए, 100 में करिए, 500 में करिए, 1000 में करिए, लाख में करिए, करोड़ में करिए, क्या होगा, हमेशा 0 ही कर देगा। 0 का गुणा पहाड़ में कर दीजिए, हाथी में कर दीजिए, वो भी क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए क्या होता है, आदमी का, आप लोग से कह दिया जाए कि आप कोई नंबर दे दिए, कह दिया उसके आगे क्या करिए, 0 बढ़ा दीजिए। जैसे हम आपसे कह दिया जाए कि आपको क्या मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा, इसमें आप क्या करिए, इसमें जितना 0 आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा लीजिए, उतना आपको रुपया मिलेगा। बहुत गधा होते हैं, देखना कैसे बढ़ाएंगे। वो कहेंगे भाई चलो सर बोले हैं जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा दीजिए। बहुत गधा है, कहेंगे लो बढ़ा दो, ये पीछे नहीं आगे बढ़ाने लगते हैं। आगे बढ़ा, इसका 0 का कौन मतलब है, 0 का मतलब तो यहाँ होता है आगे बढ़ाने से, ठीक है। वैसे 0 का कुछ रोल होता है, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कब 0 कैसे कार्य करता है, कब 0 कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। इतना जान जाइए, 0 का गुणा किसी में भी होगा हमेशा क्या हो जाएगा, 0। फिर देखिएगा -0 का आप वर्ग करिए, चाहे घन करिए, चाहे जो करिए, 0 का घाते 100 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, 1 लाख कर दीजिए, इनफाइनाइट कर दीजिए, हमेशा क्या लौट के आएगा, 0 ही आएगा। फिर क्या होगा, 0 आएगा, 0 का गुणा 4 में करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, हाँ 0 आएगा। 0 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या, 0 प्लस कितना बचा भैया, 3। अब ये देखिएगा 0 में से 0 घटेगा 0, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब हमारे पास अगर x का मान 0 रखेंगे तो इस समीकरण को हल करने पे कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब चलिए देखिएगा एक और बता दे रहा हूँ, -1 रखने पे कितना आएगा, इसको हटा दूँ, नोट कर लीजिएगा। अगर 1 0 रखा तो कितना आया, ठीक है ना। चलिए देखिएगा अब 1 रखूंगा तो कितना आएगा, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये देखिए। अब देखिएगा मैं कितना रखूंगा भैया, 0 का इसको रखूंगा -1, इसमें -1 रखूंगा तो कितना आएगा, वही चीज़। अब जहाँ जहाँ x है कितना रखा जाएगा, -1। फिर देखिएगा ये -4 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आएगा, माइनस, और 5 का नम 5। अब देखिएगा 1 का गुणा -1 का गुणा कितनी बार होगा, 2 बार। और माइनस का गुणा अगर सम संख्या बार होती है, आप जानते हैं क्या होता है, हमेशा प्लस आता है। और माइनस का गुणा 2 बार तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा ना। और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। 4 का नम 4, क्योंकि 1 का गुणा चाहे जितनी बार आप करेंगे हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर देखना बचा कितना, 3 बच गया प्लस। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों भिखारी। जब दोनों भिखारी, दोनों को मिला दिया जाए तो और बड़ा भिखारी। 5 4 9 प्लस 3, ये अपने कैटेगरी के तहत कैटेगरी जुड़ते हैं ना। दोस्त कौन होता है, राजा भिखारी दोस्त होते हैं। राजा के साथ दोस्ती करता है, भिखारी भिखारी के साथ। ई भिखारी और बड़ा भिखारी, कई भिखारी, 9 भिखारी, 4 भिखारी यहाँ, 5 भिखारी यहाँ, कुल कई भिखारी, 9 भिखारी प्लस 3। अब देखिएगा जब इतने हो गए, ये भी माइनस, ये भी क्या प्लस। एक इसमें राजा है, एक भिखारी है।
अब हमें बताइए क्या राजा भिखारी मिल सकते हैं? जाहिर सी बात वो दूरी बनाएंगे, जब भागेंगे तो ये इनसे भागेंगे, कहेंगे भैया इनसे भागो नहीं तो क्या हो जाएगा, हमें भी क्या कर देगा, भिखारी बना देगा। भागने के लिए देखना इन साथ में थे, भागेंगे कितना, 9 में से कितना भाग जाएगा, 3 भाग जाएगा, कितना बचेगा, कितना बच जाएगा भैया 6। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस। सबसे ज्यादा भिखारी थे ना, तो यहाँ कितने भिखारी बचे आपके पास, 6 भिखारी बच गए, मतलब -6 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। भिखारी उखारी आप मत समझिएगा, केवल कहने का मतलब वो मैं समझा रहा था कैसे चीजें कार्य करती हैं, ठीक है ना। इसको अगर माइनस से अगर रखा तो कितना आ गया भैया, -6, समझ में आया। अब आप इसको कर लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, जहां मैंने 1 रखा है -1, अब क्या रखेंगे आप 2 रख करके हल करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिलहाल हम आपको बता दें कितना आंसर आ जाएगा। 2 अगर आप रखेंगे, अगर x बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, और यहाँ आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 में से ये जाएगा 5 3 8, कितना आएगा भैया, -8 आएगा, क्या आपका आंसर आएगा। हल करके देख लीजिएगा, ठीक। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए भैया 16 नंबर के क्वेश्चन में, 16 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, मैंने क्वेश्चन नहीं नोट किया है, थोड़ा बहुत नोट कर दिया, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान देना। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को क्या करिए, हल करिए अगर P0 P1 और P2 रखा जाए। P0 P2 और ये 1 का मतलब समझ रहे हैं। अगर P के स्थान पे यहाँ जो वैल्यू रखेंगे, ये देख रहे हैं समीकरण दिया हो, 4 क्वेश्चन दिया था, मैंने 2 क्वेश्चन नोट किया है, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन मैंने नोट किया है, पहला दूसरा। आपको क्या करना है, इसको हल करना है, मतलब जहां y है, ये y के स्थान पे आपको एक बार कितना मानना पड़ेगा, 0। फिर क्या करना है, एक बार y को स्थान पे कितना मानेंगे, 1। फिर क्या करना है, y के स्थान पे कितना मानेंगे, 2। इन तीनों को हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा आपको वही बताना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अगर हम ये P लिखा है ना, सब जगह P है, ये y से मतलब नहीं है, ये y यह बताता है y को क्या करना है आपको, एक बार 0 मानना है, एक बार 1 मानना है, एक बार 2 मानना है। देखिएगा अगर हम P को क्या, y को एक बार क्या मान के चल रहे हैं, 0 मान के चलेंगे तो क्या होगा, ये y को मैंने कितना माना, 0। जब y बराबर 0 मैंने मान लिया, यही अब जहां जहां y है इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में जहां जहां y है, हम यहाँ वहां क्या रख देंगे भैया, 0 रखेंगे। अब देखिएगा 0 का वर्ग कितना होगा, y के स्थान पे ये वर्ग था, वर्ग यहाँ 0 + 1, इसको हल करूंगा, 0 का वर्ग 0, 0 में से 0 जाएगा क्या बचेगा, 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। आंसर कितना आया, 1 आ गया। इस वाले पहले वाले क्वेश्चन पे अगर 0 रखूंगा तब कितना आएगा मान, 1 आएगा। अब देखना अगर हम कितना रख दें, 1 रख दें, 1 रखेंगे तब क्या आएगा, आपके पास समीकरण कितना था भैया, y² - y + 1। अब जहां जहां y था वहां मैंने कितना माना, 1 माना। अब क्या रखूंगा, 1 का स्क्वायर -1 + 1। अब देखिएगा ये -1 + 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। मतलब अगर हम 0 रख रहे हैं तब भी आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और हम क्या रख रहे हैं, अगर 1 रख रहे हैं तब भी आंसर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। उससे हमसे मतलब नहीं है, चाहे जितना आए, हमें केवल हल करना है, हल करना। अब देखिएगा एक बार क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। अब देखिएगा y के स्थान कितना रखेंगे, 2, तब क्या आएगा, समीकरण था आपका y² - y + 1। जहां जहां y वहां क्या, 2, 2 का स्क्वायर -2 + 1। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 -2 + 1। अब चाहे पहले जोड़ कर लीजिए, चाहे पहले घटाना कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिएगा 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, और ये 2 और 1 3, कितना आ गया भैया आंसर, 3 आ गया। कहने का मतलब अगर 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आ रहा है, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तब भी 1 आएगा। ये इसी तरीके से हल करना है। एक और है, इसको मैं हल कर दे रहा हूं, बाकी 2 क्वेश्चन आपके और बुक में है इसी का। 16 का 4 पार्ट 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने 2 नोट किया, 2 बता दे रहा हूं। आप क्या करेंगे, 2 आप कर लीजिएगा स्वयं। अब देखिएगा अगर इसमें देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा इतना, चले उसमें इसको देखिएगा। हमारे पास क्या भैया, इसमें भी क्या करेंगे, एक बार 0 लेंगे, 0 लेंगे तो क्या होगा, जहां जहां t था हम वहां क्या रखेंगे, 0, 2 + t के स्थान पे 0, 2 गुणे 0 का स्क्वायर और प्लस कितना, 0 का क्यूब, माइनस है तो -0 का क्यूब। अब देखिएगा
ये 0 का स्क्वायर है तो 0 आएगा, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि अभी अभी बताया किसी भी संख्या में आप 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 समाप्त, बचा केवल कितना 2। हमारे पास आंसर कितना आ गया भैया 2। मतलब अगर इस वाले क्वेश्चन में 0 रख रहा हूं टी के स्थान पे तो कितना आ रहा है 0। आप कहेंगे सर यहाँ y था यहाँ t आ गया, उससे मतलब ना है भैया, मतलब केवल आपको है क्या, इस जहां जहां t है एक बार आपको 0 रखना है, एक बार क्या रखना है 1 रखना है, एक बार 2। अब चलिए 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण आपके पास है 2 + t + 2t का स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब देखिए 2 ये प्लस है, प्लस t के स्थान पे कितना रखेंगे 1, फिर यहाँ भी तो रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस की, अगर हमने इतना रख दिया क्या हो गया, इसको हल किया 2 और 1 3, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा, यहाँ कितना -1, 1 का गुणा चाहे जितनी बार करिए 1 ही आएगा। अब देखिएगा, चाहे पहले जोड़ लीजिए 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, चाहे पहले आप घटा देते 2 में से 1 जाता क्या बचता 1 1 3 4, कितना आ गया आंसर 4। कहने का मतलब जब मैंने 1 रखा कितना आ गया 4। अब देखिएगा एक बार क्या रख लेते हैं 2 रखेंगे तब क्या आएगा 2 + t + 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। अब देखिएगा 2 रखूंगा तो क्या आएगा 2 प्लस जहाँ जहाँ t वहाँ आपकी बार कितना 2 t का 2 का स्क्वायर, और यहाँ भैया कितना -t का 2 का क्यूब, ये 2 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये +8 -8, -8 + 8 कट गया तो कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आया, हमारे पास आंसर कितना आ गया 4। बाकी 2 क्वेश्चन आपके बुक में है, आप उसको लगाइएगा, ना आए तो आप कमेंट करिएगा तब भी मैं बताऊंगा। समझ में आया, ये हमारा था एक, मैं इस पे 1 रखा इसको रखा तो कितना आया, जो 2 क्वेश्चन बचा है सेम इसी प्रकार है, वैल्यू उठा करके एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन हमारे पास, अगर आपके पास क्वेश्चन ना हो तो मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यही मैं तीसरा क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, इसी का तीसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। आपका दिया हुआ है px बराबर दिया हुआ है x³, फिर दिया हुआ है चौथा आपका दिया हुआ है px बराबर क्या होगा x-1, फिर क्या x - x + 1, ये दिया हुआ भैया। अब क्या करेंगे, एक बार ये 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे आप वही रखेंगे 2, इसी प्रकार इसमें भी होगा। समझ में आया, चले आगे कर लेंगे, हमें उम्मीद है आप कर लेंगे। चलिए देखिएगा, हटाएं, चलिए देखिए भैया 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं देखिएगा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैं नोट नहीं किया, क्वेश्चन मैं नोट किया हूँ लेकिन उसका हेडिंग जो है उसको नहीं नोट किया, तो ज़्यादा लंबा था इसलिए नहीं नोट किया, मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को क्या करिए, हल करिए, हल करने के बाद बताइए जो दिया हुआ उसका शून्यक है कि नहीं है। जैसे मेरे पास देखिएगा पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, कह रहा px का मान दिया हुआ कितना 3x + 1, कह रहा यह जो है, और x का मान कितना दिया हुआ है -1/3, या x का मान जो 1/3 है या इसका शून्यक है कि नहीं। शून्यक मतलब होता है अगर यह मान उठा करके इसमें रख दें, रखने के बाद अगर वैल्यू 0 हो गई, मान 0 आ गया हल करने के बाद, तो शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। शून्यक मतलब उसका मान कितना आ जाए 0 आ जाए हल करने पे। अगर इतना रख दे इसमें 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। चलिए देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। हमारे पास दिया हुआ px, x के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा -3/1। अब देखिएगा जहां जहां कितना है x के, ये हमारा x है भैया, परेशान मत होना। आप कहेंगे यह है क्या है, x है, ये x है, ठीक। अब देखिएगा x के स्थान पे कितना रखेंगे -1/3 और +1 है। अब देखिएगा हल करें, अगर 0 आ गया शून्यक है, नहीं तो नहीं। ये देखिएगा 3 से 3 कट गया, बचा कितना -1 और +1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 0। मैंने आपसे बताया था कि जोड़ घटाने में अगर पूरा कट जाए तो कुछ नहीं बचता, 1 भी नहीं बचता, बल्कि क्या बचता है 0। लेकिन भाग देने के दौरान अगर पूरा कट जाए कुछ ना बचे तो क्या बचता है 1। भाग में हमेशा सब कट जाए तो 1 बचता है, और क्या होता है जोड़ घटाने में सब कुछ कट गया तो क्या बचेगा
जीरो बचेगा। ठीक है, देख रहे हैं जीरो है, कितना आ गया जीरो। जब जीरो आ गया तो इसका क्या है, -1/3 जो है इसका क्या है, शून्यक है। यही लिखना है, क्या होगा भैया, शून्यक। इसको लिख दीजिए, x बराबर कितना, -1/3 शून्यक है, ऐसे आप दिखा देंगे शून्यक है। समझ में आया। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वही चीज इसमें भी बताना है, कह रहा है 5 बराबर दिया हुआ 5x माइनस पाई। इसे जो ना जानते हैं इसे जान जाइएगा, क्या होता है, इसे बोलते हैं पाई। और पाई का कई मान होता है, 22/7 भी होता है, 3.14 होता है। और डिग्री में यूज करेंगे, कोण हल करते समय तो वहाँ पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। समझ में आया। अब देखिए x का मान कितना दिया हुआ है, 4/5, मतलब x का मान कितना दिया है भैया, 4/5। अगर वहाँ दिख ना रहा हो तो यहाँ देख दे रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ 4/5। अब यही 4/5 अगर इसमें रख दे, जीरो आ गया, शून्यक है, नहीं तो नहीं है। देखिएगा कितना रखेंगे x के स्थान पे, x जहाँ हमारे पास कितना है भैया, 5x माइनस पाई है, इसमें क्या रखें x के स्थान पे 4/5 माइनस पाई। अब देखिए 5 से 5 कट गया, ये कितना है, -4 और कितना पाई। अब पाई का अगर आप मान रखना चाहते हैं देख लीजिएगा, 22/7, 7 चौके, इसका 1 बटे लगा 7 चौके 28, 28 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 28 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा भैया। अब देखिएगा यहाँ बच गया कितना, 6 बच गया, कितना आ गया, 6/7। क्या जीरो आया इसका मान। जब जीरो नहीं आया तब हम क्या कह देंगे, यह जो है इसका शून्यक नहीं है। क्या है, शून्यक नहीं है। अगर जीरो आ जाता शून्यक होता, जीरो नहीं है शून्यक नहीं है, तो क्या लिख देंगे, यह शून्यक, इसको लिख देंगे भैया शून्यक नहीं है। समझ में आया, शून्यक नहीं है। इसी में और क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए एक आप दो और करा देते हैं, बाकी आप करिएगा। ठीक है, चलिए इससे का तीसरा क्वेश्चन देखिए भैया, तीसरे नंबर का इसी का क्वेश्चन, क्या करना है, इसका शून्यक है कि नहीं है वही बताना है। देखिएगा कैसे करेंगे। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, अभी स्याही डाल देंगे तो थोड़ा साफ दिखने लगेगा, क्लियरिटी मुझे पता है कि आपको कम दिख रहा होगा। देखिएगा हमारे पास दिया हुआ भैया px, अगर शून्यक होगा, अब की बार देखना, एक बार क्या रखना है, 1 रखना है, एक बार क्या रखना है, -1। जिस पे आएगा वह शून्यक होगा, जिस पे नहीं आएगा वह शून्यक नहीं होगा। चलिए देखिएगा, अगर हम 1 रख लेते हैं, x बराबर कितना रख रहे हैं भैया, 1 रखेंगे तो इसमें देखना x² -1 है, x के स्थान पे कितना रखेंगे, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 आ गया ना, मतलब शून्यक है। 1 रखने पे क्या आ गया, 0, 1 रखने पे 0 आ गया, शून्यक है। अब देखते हैं किसको, -1 देख रहे हैं, देखिएगा x बराबर कितना रखेंगे, -1, -1 किस में रखेंगे, x² -1 में, x² का स्थान कितना भैया, -1 का होल स्क्वायर -1। अब देखिएगा हमने आपसे क्या बताया था, माइनस का गुणा अगर 2 बार होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो माइनस का गुणा -1 क्या करेंगे, +1 और -1 क्या हो गया, 0। ये भी क्या है, शून्यक है। मतलब कहने का अगर हम -1 रखें चाहे +1 रखें, दोनों पे क्या हो रही है, वैल्यू 0 हो जा रही, तो ये इसका क्या है, शून्यक है। शून्यक को एक वर्ड और बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं भैया, मूल बोलते हैं। आपको बताया जाएगा आगे, क्या पूछा जाएगा इसका मूल क्या होता है। आप द्विघात समीकरण बताया जाएगा आगे। द्विघात समीकरण में होता है, एक होता है मूल, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। ये आपको आगे मिलेगा, अभी बताया जाएगा, ठीक है ना। शून्य को मूल भी बोलते हैं। मूल मतलब होता है जड़, जड़ मतलब होता है लास्ट में क्या आया, उसके अंत में क्या आया। देखिएगा कितना आ गया, 0, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको देखिएगा, इसमें भी क्या करना है भैया, -1 रखना है। एक बार क्या रखना है, 2 रखना है। इसमें देखिएगा हम क्या रख रहे हैं, पहले -1 रखेंगे किसमें, इस वाले में, x + 1 और x - 2 में। -1 रखने पे देख रहे हैं कितना आएगा, -1 और +1 गुणे -1 -2। अब देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, ये -1 +1 क्या हो गया, कट गया 0, गुणे ये -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। हमें ये बताइएगा, मैंने अभी आपसे क्या बताया, 0 में चाहे जिसका गुणा करेंगे हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये क्या हो गया, 0। जब 0 हो गया तो क्या हो गया, -1 रखने पे क्या हो जाएगा, शून्यक है, शून्यक है। ठीक, यहाँ भी शून्यक है। अब देखिएगा, अब क्या रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, x बराबर 2।
2 रखने पे कितना आ रहा है उसको देख लीजिएगा, x माइनस एक्स प्लस 1 x माइनस 2। अब देखिएगा यहाँ रखेंगे 2 प्लस 1, यहाँ भी कितना रखेंगे 2 माइनस 2। आप देखिएगा 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 0, 2 1 3, 3 गुणे 0 बराबर क्या 0। ये भी क्या है शून्यक है। समझ में आया कैसे पहचान रहे शून्यक। ये भी रखेंगे शून्यक होगा, ये भी रखेंगे क्या होगा शून्यक होगा। यहाँ भी दोनों शून्यक था, वहाँ भी दोनों शून्यक था, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक आप क्वेश्चन उसमें और देख लेते हैं जो थोड़ा टफ लगे, हम देख लेते हैं। जो आप लोगों को टफ लगेगा मैं उसको बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए भैया 5वें नंबर का क्वेश्चन इसी का कह रहा है शून्यक है कि नहीं है। ये इसका शून्यक है कि नहीं है कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार x के स्थान पे कहाँ है, x के स्थान पे अगर 0 रख दें, 0 आ गया शून्यक। देखिएगा रखेंगे तो x स्क्वायर में रखेंगे तो 0 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा भैया 0। जब 0 हो गया तो क्या है, यह शून्यक है कि नहीं है, जाहिर सी बात है क्या है शून्यक है। ठीक, ये क्या है शून्यक है। अब इसमें देखिएगा ये हमारे पास कौन सा 6वें नंबर का क्वेश्चन। 6वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है पी x बराबर दिया हुआ यल x प्लस m। और देखिएगा x का मान कितना दिया हुआ है माइनस m अपॉन यल, ये दो चीज दिया हुआ है। कह रहा है ये इसका शून्यक है कि नहीं है। जहाँ x से उठा के कितना रखेंगे m बाई यल। देखिएगा यल इंटू एक्स के स्थान पे माइनस m अपॉन यल और प्लस m। ये यल से यल कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस m प्लस m। ये प्लस m माइनस m कट गया, कितना बच गया 0। जब 0 बच गया तो क्या है शून्यक, यह शून्यक है। ठीक ना भैया, शून्यक। बाकी 2 क्वेश्चन बाकी है, देख लीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा। 5वां था 6वां। ठीक, 2 क्वेश्चन बाकी है, 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार है, क्या करना है मान उठा करके रखना है, इसलिए छोड़ दे रहा हूं कि आप, हमें उम्मीद है कि आप क्या कर लेंगे। चलिए देखिए भैया 18 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है जो समीकरण दिया है उसका शून्य का आपको ज्ञात करना है, मतलब उसका मूल्य ज्ञात करना है। इससे पहले क्या था 17 नंबर में शून्यक दिया रहता था, मतलब मान दिया रहता था। ये रखने पे क्या हो गया, अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा शून्यक। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है शून्यक ही निकालना है, मान ही निकालना है। मैंने आपसे इससे पहले 4-5 क्वेश्चन पहले मैंने बोला था कि किसी भी चीज का शून्यक तब निकलता है, मान तब निकलता है, उसमें 2 पक्ष होने चाहिए। एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष। तभी क्या होता है किसी का मान निकलता है, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। ध्यान से देखना, मैं पहला क्वेश्चन इसी का बता रहा हूं। ये दिया हुआ है कितना px बराबर कितना दिया हुआ x प्लस 5। अब देखिएगा पूछ रहा है इसका शून्य क्या होगा, इसका मान क्या होगा, वही बताना है। किसी का मान निकालने के लिए 2 चीज जरूरी होता है। अगर x बराबर हम कितना मानेंगे 0, हमने आपसे बताया था मान निकालना होता है तुरंत क्या मानते हैं 0 बराबर क्या मान लेंगे 0। वही क्या दिखाता है, हल करने पे जो आएगा वही मान हो जाएगा। 0 के सिवा कुछ मत मानिएगा, 1 2 3 मत मानिएगा, क्या मानेंगे 0। देखिएगा इसको 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं x प्लस 5 बराबर कितना मान लिए भैया 0, क्योंकि इसमें 0 रखूंगा ये पूरा क्या हो जाएगा 0 वही है। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस उधर जाके -5, मतलब इसका मान कितना आ गया -5। यही -5 क्या है, इसका शून्यक है। इससे पहले तो मान दिया रहता था, उठा के रख दिया, अगर 0 आ गया 17 नंबर में 0 आ गया शून्यक होता था। लेकिन इसमें क्या है शून्यक निकाला हमने, यही हमारा क्या भी है शून्यक है। ठीक, क्या है शून्यक है। ठीक, अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार इसके भी बराबर क्या मान लेंगे 0। तो मतलब x माइनस 5 बराबर कितना 0। तो x बराबर ये इधर माइनस उधर जाके +5, तो ये क्या है, ये भी शून्यक है। शून्यक है किसका, इसका। ठीक है ना, इसको भी ऐसे करेंगे तो इसके बराबर क्या मानेंगे 2x प्लस 5 बराबर कितना मान लेंगे भैया 0। 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये इधर प्लस है तो उधर जाके -5। ये देखना ये 2 क्या है गुणे में है, तो इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो x बराबर -5/2। तो इसका मान कितना आ गया -5/2। ये इसका क्या हो गया शून्य। देखिएगा तीसरे नंबर का हो गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिएगा चौथे नंबर में क्या करना है, वही चीज़। इसके भी बराबर क्या मान लेंगे 0। तो 3x माइनस 2 बराबर भैया 0। ये इधर माइनस उधर जाके प्लस बना लेगा, तो x माइनस 3x बराबर कितना +2।
क्योंकि इधर माइनस तो उधर जाके प्लस। अब देखिएगा ये इधर गुणा है तो इधर आके भाग बन जाएगा, 2/3। तो इसका मान कितना आ गया, 2/3। समझ में आया। देखिएगा पाँचवें नंबर में क्या करेंगे, इसके भी बराबर क्या मान लेंगे भैया, 0। तो 3x बराबर कितना, 0। अब 3x बराबर 0 हो गया तो x बराबर क्या होगा, इधर गुणा तो इधर आके भाग। और एक चीज ध्यान देना, 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। और 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, अपरिभाषित आएगा, ठीक है ना। इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। लेकिन अगर किसी संख्या में, जैसे हमारे पास कोई संख्या है उसमें 0 से भाग दे तो क्या होता है, अपरिभाषित आती है, कभी कटती नहीं है। फिलहाल इसको कभी आगे आपको बता दिया जाएगा बहुत डिफाइंड करके, इस पर केवल एक चैप्टर बना दूंगा, एक वीडियो केवल इस पर बता दूंगा, 0 से भाग देने पर कैसे आता है इतना, इसमें भाग देने पर कैसे इतना आता है, ठीक है ना। इसको आपको बहुत विधिवत बताया जाएगा, ठीक। चले आगे देखिएगा। तो x का मान कितना आ गया भैया, 0। x का मान यहाँ आ गया 0। इसमें देखिएगा यहाँ भी हमारे पास दिया है, पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा px बराबर क्या है, ax। लेकिन कह रहा a का मान जो हो 0 नहीं होना चाहिए। आप a को 0 नहीं मानेंगे, हम a को 0 नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे, x बराबर 0 मानते हैं। x बराबर 0 मानेंगे तो देखिएगा ax बराबर, यहाँ 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा। हमने a बराबर 0 नहीं माना है, क्या बराबर माना है, x बराबर 0। जब x बराबर 0 माना है देखिएगा भैया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a को इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग लगा लेगा, भाग लगाने के बाद क्या हो जाएगा, x का मान कितना आ गया, 0, ठीक। तो हमने a का मान 0 नहीं निकाला, क्योंकि a का मान पहले ही बोल दिया है, a डज नॉट इक्वल टू कितना, 0। मतलब a का मान 0 नहीं होगा। जब बराबर लगा करके ऐसे काट दे, जान जाइए वो उसके बराबर नहीं होता, मतलब a का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। समझ में आया। चले आगे देखिएगा, इतना हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन और है, छोड़ दें बता दें, चलिए बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा भैया इसी का अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा px क्या कर रहा है, इसका भी क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। शून्य का निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना बराबर क्या दिया हुआ है, इतने बराबर px बराबर इतना दिया हुआ है, कितना cx प्लस कितना d दिया हुआ है। लेकिन ध्यान देना cx प्लस d जो दिया है, इसमें बोला c का मान क्या होगा, 0 नहीं मानेंगे। c का मान 0 नहीं मानेंगे, c और c को छोड़ करके चाहे जिसको d नहीं मान सकते। लेकिन एक चीज और नीचे दे दिया है, क्या, c और d जो है क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। वास्तविक संख्या जानते हैं क्या होता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या वो होती है जो वास्तव में हो, जो दिखाई देता है उसे माना जाता है वास्तविक संख्या और रियल नंबर। जैसे देखिएगा, अगर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक, कोई चीज धनात्मक होती है तो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। और जो चीज ऋणात्मक होती हो क्या, हमारी इमेजरी नंबर होती है, काल्पनिक संख्या, केवल हम कल्पना कर सकते हैं। देखिएगा हम आपसे कहें भैया आपके पास 100 रुपए है, अगर आपके पास 100 रुपए होगा, हम आपसे कहें आपके पास 100 रुपए, हम आपसे कहें आपके पास 100 रुपए है, तो आप क्या करेंगे, आप जाहिर सी बात बताएंगे 100 रुपए है, दिखाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास 100 का नोट है, ठीक है। लेकिन कैसे आप दिखाए, क्योंकि वास्तव में आपके पास था। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए भैया आपके पास 100 रुपए नहीं है, आपके पास 100 रुपए कर्जे में हैं, तो आप कर्जे को दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। केवल कर्जे को क्या किया जाता है, माना जाता है, इमेज बनाया जाता है, फिगर बनाया, उसे बोला जाता है इमेजरिंग नंबर, काल्पनिक संख्या। केवल कल्पना कर सकते हैं कि हाँ आपके पास क्या है, उधार है, 100 रुपए क्या है, कर्जा है, तो उसे दिखाया नहीं जा सकता। केवल ऐसे क्या कर देंगे, -100 रुपए के साथ दिखा देंगे। काल्पनिक संख्या जो दिखाई जा सके, केवल धनात्मक ही संख्याएं दिखाई जा सकती हैं। आपके पास 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 3 रुपए हो, 1000 रुपए हो, तो आप दिखा सकते हैं। लेकिन आपके पास 1 रुपये कर्जे में है, 10 रुपये कर्जे में है, 1 लाख आपके ऊपर कर्जा है, आप क्या करेंगे, दिखा नहीं सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। केवल क्या करते हैं, इमेजरी नंबर, इसीलिए उसे कहा जाता है। और काल्पनिक संख्या होती है जो दिखाई देती है, जो धनात्मक होती है, ठीक। चलिए देखते हैं, इसमें कह रहा है सी और डी जो होगा वह काल्पनिक संख्या होगी, ठीक। काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन सी का मान 0 नहीं मानेंगे, तब किसको मानेंगे, हम किसको मान ले रहे हैं, x को 0 मान ले रहे हैं। अब देखिएगा cx प्लस डी बराबर क्या होगा, भी इसको 0 मानेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, इसको x को 0 मानेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब देखिए ये cx बराबर कितना होगा, ध्यान देना, ये इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -d, ठीक है। अब देखिएगा ये इधर गुणा है तो उधर जाके
भाग हो जाएगा। तो कितना माइनस डी और प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस डी और कितना हो जाएगा भैया माइनस डी और ये इधर आके लगा लेगा कितना सी। एक्स का मान कितना आ गया माइनस डी अपन सी। यही इसका क्या है शून्यक है। शून्यक मतलब होता है जानते यही उठा करके आप इसमें रख सकते हैं। जहां जहां क्या है यक्स है उठा के रख देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। इसको उठा करके आप इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। वही तो केवल निकालना था शून्यक ना। ये केवल ये दिया था कि वास्तविक संख्या है, बताया था कि ये क्या है वास्तविक संख्या है सब। ठीक है ना। आप कहेंगे सर यहाँ माइनस आ गया क्योंकि यहाँ रियल नंबर है। वास्तविक संख्या भैया माइनस आया है लेकिन ये केवल इसका मान आया है किसका यक्स का। यक्स का मान आया है कितना माइनस डी बाई सी। समझ में आया। यही तो इसका शून्यक है, इसका यही मान है ना, शून्यक का ही मान बोला जाता है। तो ये क्या हो गया इसका मान। चले आगे चलिए देखिएगा। चलिए देखिए भैया 19 नंबर क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन क्या कहा है। करा 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण का कह रहा है शेषफल निकालिए। क्या करना है इस समीकरण का शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने के बाद क्या होगा आपको वही निकालना है, ध्यान देना। शेषफल निकालना है कह रहा है इसका शेषफल क्या होगा। हमने आपको शेषफल निकालने का कई तरीके बताया था। कई तरीके मतलब दो तरीके। एक था केवल अगर शेषफल निकालना हो तो जिससे भाग देना होता है उसी के बराबर क्या मान लेंगे जीरो। जीरो मान करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे इसमें रख देंगे समीकरण में। जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा शेषफल। एक तरीका यह था। एक तरीका क्या था या तो पूरा उससे क्या करें भाग दे दें। देखना अगर इससे क्या करें इसमें पूरे से भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद क्या होगा या तो क्या करें इसको क्या करेंगे हल करें तो इससे क्या होगा भाग विधि से आपका भागफल भी आएगा शेषफल भी आएगा। लेकिन निकालना क्या है शेषफल। तो हम उससे क्यों करें हम क्या कर रहे हैं इसी के बराबर जीरो मान रहे हैं। ये 5 दिया हुआ है, पांचों को आपको क्या करना है हल करके शेषफल निकालना है। ध्यान देना मैं एक एक करके बता रहा हूं। अगर x बराबर कितना माना जा रहा है यहां देखिएगा पहला वाला। अगर x बराबर मैं मान लो भैया कितना x प्लस 1 बराबर कितना 0 तो x का मान निकल करके क्या आएगा इधर प्लस है तो उधर जाके -1 इतना हुआ। और अब देखिएगा क्या करना है यही -1 उठा करके इसमें रखेंगे। जो आएगा समीकरण शेषफल वही होगा। क्या है हमारे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 इतना है। अब देखिएगा जहाँ जहाँ x है कितना रखेंगे -1 रखेंगे। यही -1 उठा के यहाँ रखेंगे -1 का क्यूब प्लस 3 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस कितना 3 गुणे -1 प्लस 1 इतना हुआ। अब देखिएगा हमने आपसे क्या बताया था अगर माइनस का गुणा विषम बार होता है तो क्या आता है माइनस हमेशा आता है। माइनस का गुणा 3 बार करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा और 1 का गुणा एक ही रहेगा। अब देखना -1 का गुणा सम बार करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये प्लस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ये माइनस ये प्लस तो माइनस प्लस -3 का नम 3 प्लस 1। अब देखिएगा ये -1 ये प्लस 1 ये +3 ये -3 कुछ सब कुछ कट गया तो बचा कितना 0। एक चीज़ ध्यान देना आप कहेंगे सर काट क्यों रहे हैं जोड़ घटा लीजिए ना। जोड़ घटा के भी आप 0 आएगा ही। ये देखना ये +3 ये +1 3 1 4 ये -3 ये -1 तो -3 -1 -4 -3 -4 और +4 कितना हो जाएगा कट के 0 आएगा ना। ऐसे काट दीजिए चाहे जोड़ घटा के काट लीजिए। तो ये देख रहे हैं आप क्या काट करें तो अगर इस पे क्या करें आ गया कितना भैया शेषफल 0 आ गया। ये हमारा क्या है शेषफल। अगर हमने रखा x प्लस 1 बराबर हल करके रखा तो कितना है शेषफल 0। आप भाग विधि से करेंगे तब भी 0 आएगा लेकिन उसमें क्या होगा टाइम टेकिंग होता है लंबा ज्यादा हो जाएगा। ठीक तो ये ज्यादा सरल होता है क्यों शेषफल निकालने के लिए। चले इसको देख लीजिएगा इसको रखने पे कितना आएगा हटा रहे हैं। अब देखिए अगर हम दूसरा वाला आप कर रहे हैं दूसरे वाले में मैं मान ले रहा हूं ये दिया हुआ x -1 बराबर 1/2 बराबर कितना मानेंगे 0। ये माइनस में उधर जाके प्लस -1/2। अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो कितना आएगा ध्यान देना। इसको क्या करेंगे इसी में रखेंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसी में रखेंगे। अब देखिएगा x के स्थान पे कितना रखेंगे -1/2। इसको रखने पे कितना शेषफल आएगा वही आपको बताना ध्यान देना। इसमें रखेंगे भैया
-1/2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणे -1 मिनट भैया, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया प्लस, तो यहाँ भी क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। जब प्लस हो गया और प्लस कितना बचा 1। अब देखिएगा 1 का गुणा 3 बार होगा तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब कितना 8, इसका ऊपर का गुणा देखिएगा, पहले इसका गुणा करेंगे। 1 का गुणा 1 बार कितना हो जाएगा 3, और 3 का गुणा किस में करेंगे 1 में करेंगे तो 1 आए 3 आएगा, और नीचे का गुणा 2 बार होगा, 2 दूनी 4, यहाँ 4 आ गए हैं, प्लस ऊपर का गुणा ऊपर 3 का नम 3/2 और बचा कितना प्लस है। इसका 1 करके हल कर लेंगे। अब देखिएगा हल कैसे करेंगे, लासा विधि से। लासा इसका लेंगे कि कितना आएगा, लासा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक, लासा निकालना आप जानते हैं, लासा लेंगे तो 8 आएगा। 8 का भाग लगाएंगे तो 8 का नम 8, 8 का नम 8, 1 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 का नम 1 प्लस 4 दूनी 8, भागफल कितना बचा 2, 2 का गुणा किस में करेंगे 3 में, 3 दूनी 6 प्लस 2 चौके 8, 4 आया, 4 का गुणा किस में करेंगे 3 में, 4 3 आए 12 प्लस 1 अट्ठे 8, भागफल कितना गया 8, 8 का नम 8। अब इसी को क्या करेंगे जोड़ेंगे, ध्यान देना। 12 8 20, 20 6 26, 26 1 27, कितना आया 27/8। ये हमारा क्या है भैया आंसर। आंसर मतलब शेषफल कितना आ गया 27/8 आ गया। समझ में आया कैसे आया 27/8, इसी को हल करके देख ली। आप भाग विधि से करेंगे तब भी शेषफल कितना आएगा 27/8, 12 8 20, 20 7 27। समझ में आया, चलें नोट कर लीजिएगा, हटा रहे हैं। चलिए अब तीसरा देखते हैं, केवल x दिया है। ठीक है, तीसरा देखिएगा इसी का कैसे होगा। अगर x बराबर तीसरा वाला x बराबर 0 मानेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसमें रखेंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर उसी समीकरण में 3x प्लस 1। अब देखिएगा x के स्थान पे कितना 0 प्लस यहाँ 0 का वर्ग करेंगे तो यहाँ भी 0, इसमें 0 का गुणा करेंगे 0 प्लस 1। मैं डायरेक्ट मान रख करके हल कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि 0 रखूंगा 0 का गुणा 0 फिर 0 फिर 1, हल करने पे कितना आ गया 1। शेषफल कितना आ गया भैया 1 आ गया इस पर। ठीक, देख रहे हैं शेषफल कितना आया 1। चलें उसको रखें पाई वाला, देखिएगा चौथा। अगर हम रख दें x प्लस पाई बराबर 0, तो पाई बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर है तो उधर जाके माइनस पाई, x का मान कितना आ गया पाई। पाई का मान रख करके मत हल करिएगा कि 22/7 रख दें, टफ हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप पाई रख के हल करेंगे, ऐसा नहीं है कि पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 उठा करके हल करने लगेंगे, नहीं। ये दिया हुआ है समीकरण x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिएगा जहाँ जहाँ x है कितना रखेंगे माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 गुणे माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणे माइनस पाई और प्लस 1। अब देखिएगा इसका गुणा करेंगे, पाई का गुणा 3 बार करेंगे तो पाई ही आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ मान रख करके मत हल करिएगा, 22/7 यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है मान रख करके हल करना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब, यहाँ देखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पाई स्क्वायर आएगा, पाई का स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे कितना 3 पाई स्क्वायर। यहाँ देखना माइनस प्लस माइनस 3 पाई और प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। इसके आगे हल नहीं कर सकते हैं, यही हमारा आंसर, यही क्या है शेषफल है, ठीक है ना। यही आंसर भी है, यही क्या है शेषफल भी है। अगर जब दिया रहेगा पूरा मान तोड़ के दिया रहेगा तब 22/7 रखेंगे, नहीं तो 22/7 नहीं रखेंगे। अगर आंसर में देखिएगा रखा हो पूरा अंक आया हो तो 22/7 रख करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे छोड़ दिए, यही क्या हो जाएगा शेषफल। चलें इसको देखिएगा 5वां नंबर नोट कर लीजिएगा। 5वां देखिएगा सेम ऐसे ही है। क्या करेंगे पहले इसके बराबर 0 मानेंगे, किसके बराबर 5 प्लस 2x बराबर कितना 0, 5 इधर प्लस उधर जाके माइनस 5, ये इधर गुणा है तो उधर जाके भाग। आप तो इतना सीख चुके हैं, कितना आगे भैया, ये इधर गुणा तो उधर जाके भाग। किस में रखेंगे इस वाले समीकरण में x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब इसी में रखेंगे, देखिएगा
जहाँ x है कितना रखेंगे -5/2 का क्यूब प्लस 3 गुणे -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -5/2 और प्लस 1 इतना होगा। अब देखिए जब इतना होगा तो क्या करेंगे, ये 5 का गुणा 3 बार करेंगे, माइनस का गुणा सबसे पहले माइनस आ जाएगा, 5 का गुणा 3 बार 5 × 5 = 25 पंजे 125, 2 का गुणा 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर देखना यहाँ माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2 बार हो रहा है, और 5 का गुणा 2 बार करेंगे 25 आएगा, 5 × 5 = 25, और 25 का गुणा 3 में करेंगे 25 × 3 = 75, और नीचे 2 दूनी 4 था 4। फिर देखना ये माइनस प्लस माइनस 5 × 3 = 15, नीचे कितना 2 प्लस 1, इसका बटे 1 करके लसा ले लेंगे। लसा लेंगे तो कितना आएगा भैया, लसा आपका आ जाएगा 8। ठीक, लसा 8 आ जाएगा तो 8 का नम 8, ऊपर कितना बच गया -125 प्लस 4 दूनी 8, और 75 में कितना गुणा करेंगे, 2 शेष फल आए ना, 2 का गुणा 75 में करेंगे तो कितना आएगा 75 दूना 150। फिर देखना माइनस 2 चौके 8, 4 का गुणा 15 में करेंगे 15 चौका 60। फिर देखना प्लस 8 का नम 8, इतना हुआ। अब इसी को जोड़ घटा लेते हैं, देखिएगा प्लस वाला प्लस के साथ माइनस वाला माइनस के साथ, इसके साथ ये जोड़ेंगे 125 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि दोनों माइनस से जुड़ेगा, जोड़ने पे कितना आ जाएगा भैया 5 5 2 7 275। अब देखिए 150 और 150 और 8 कितना है 158 बटे कितना भैया 8। घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने के बाद देख लीजिएगा आपका घट करके आ जाएगा हमारे पास 8 7 15, यहाँ बचेगा कितना 6 में से 5 जाएगा तो 1, यहाँ बच गया कितना 1, 117/8 -117/8। अगर कटे तो काट दीजिएगा, नहीं तो ये छोड़ दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया शेषफल। समझ में आया। ये था हमारे 19 नंबर का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन था, मैंने पाँचों बता दिए। ठीक है, चलिए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए देखिए भैया आपका 19 नंबर क्वेश्चन तक हो गया पूरा, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। अब आपको अगला क्वेश्चन बताया जाएगा, अगले वीडियो में मिलेगा। क्या आपका मिलेगा 2D का, 2D का भी जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। आपको लगातार चीज़ें बढ़ती रहेंगी। ठीक है ना, आप रिवाइज करते जाइए, पढ़ते जाइए। हमारा ये 19 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा मिस्टेक हो गया था। ठीक है ना, जोड़ घटाने में मिस्टेक हो गया था, आप उसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है ना भैया, जोड़ घटाने में क्या होगा, दिमाग में कई चीज़ें चलती रहती हैं तो इधर से उधर स्लिप कर जाता है। ठीक है ना, आप उसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद क्या करिएगा, आप लगातार चीज़ें देखते रहिए, हल करते रहिए। ठीक है, हम आपके साथ बने हैं, सब आपको जल्द से जल्द सब चीज़ें करा दी जाएंगी। आप जा करके, अगर वीडियो आपको ना मिले प्रॉपर, आप प्ले लिस्ट में जा करके, प्ले लिस्ट में सब वहाँ बना हुआ है, सब एक एक प्ले लिस्ट में रखा गया है चैप्टर वाइज, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है ना, हमारा 2D समाप्त हो गया, 2C का खत्म हो गया है, अब 2D चलेगा। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है ना, हम इतना ही कहना चाहते हैं। अगर अच्छा ना लगे तो भाई डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक, सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।